अगर आप एक स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं या जॉब प्रोफेशनल हैं और डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के आईबीसी बिजनेस मॉडल को अच्छे से समझना चाहते हैं कि आखिर ये है क्या, इसमें काम क्या है, इसमें हम कमाएंगे कैसे, और बहुत सारे लोगों से सुनकर समझ के बात करके उनके वेबिनार्स अटेंड करके उनके सेमिनार्स अटेंड करने के बाद भी आप ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिरकार इसमें काम करना क्या है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईबीसी बिजनेस मॉडल आखिर में है क्या, और ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आज का वीडियो देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा आईबीसी के रिगार्डिंग। तो इस वीडियो को हम दो पार्ट में लेके चलेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक बिजनेस क्या होता है, जो बिजनेस टर्म हम अक्सर यूज करते हैं तो उसका मतलब क्या है, वो होता क्या है और कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट इस वीडियो का आएगा, उसमें हम देखेंगे कि अब आईबीसी बिजनेस मॉडल क्या है। तो आखिरी तक जुड़े रहिएगा और दोनों पार्ट को देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पार्ट के साथ। तो मेरा नाम है जतिन भारद्वाज, बिजनेस कंसल्टेंट, रॉयल बिजनेस एडवाइजर, बड़ा बिजनेस। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार बिजनेस होता क्या है। देखिए, अगर मेरे पास कोई प्रोडक्ट है या मेरे पास कोई सर्विस है, और अगर मेरा वो प्रोडक्ट या मेरी वो सर्विस किसी की कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती है, या किसी की लाइफ में कोई चैलेंज है उसको खत्म करती है, या किसी का कोई ड्रीम है, किसी का कोई गोल है तो उसको अचीव करवाने में अगर मदद करती है, तो मैं अपने इस प्रोडक्ट या अपने इस सर्विस के बदले में पैसे चार्ज करूंगा और अपना प्रोडक्ट सर्विस सामने वाले को प्रोवाइड करूंगा। तो इस साइकिल को और इस एक्सचेंज को ही हम बिजनेस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अब आपने जिस मोबाइल पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस मोबाइल पे आप YouTube यूज कर रहे हैं, जिस मोबाइल पे आप फेसबुक चला रहे हैं, जिस मोबाइल पे आप पूरी दुनिया से कनेक्ट हो रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, अब आपको उस मोबाइल की जरूरत थी, आपकी वो नीड थी कि आपको कनेक्टिविटी चाहिए, आपको इंटरनेट यूज करना है, आपको अपने किसी बिजनेस के लिए, जॉब के लिए उसका यूज करना है। तो आपकी ये जरूरत मोबाइल बनाने वाले ब्रांड्स ने पूरी करी, जिसका आप मोबाइल यूज कर रहे हैं। तो उन्होंने आपसे मोबाइल के बदले में कुछ पैसे चार्ज किए और आपने अपने पैसों के बदले में उनसे उनका मोबाइल ले लिया। तो इसी साइकिल को हम बोलेंगे बिजनेस। अब हम देखते हैं कि बिजनेस कितने टाइप के होते हैं। तो बिजनेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस और दूसरा होता है सर्विस बेस्ड बिजनेस। अब प्रोडक्ट बेस्ड क्या होता है? प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, कोई आइटम है, कोई मटेरियल है जिसको आप सेल करके या जिसको कोई खरीद करके अपनी कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा रहा है, तो उसे बोलते हैं प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। जैसे अभी हमने बात की थी मोबाइल की, जो कंपनी मोबाइल बना रही है तो उनका प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे? वो मोबाइल जिसको आप देख करके अपनी सारी नीड्स को पूरा कर रहे हो, या वो लैपटॉप जिसमें आप अपना ऑफिस का काम कर रहे हो, या जिस चेयर पे भी आप बैठे हो, या जिस बेड पे भी आप बैठे हुए हो, या आप जिस घर में रह रहे हो, तो वो घर भी किसी का एक प्रोडक्ट है जिसने आपको बनाकर दिया है। तो ये सारे हो गए प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। और कुछ एग्जांपल लें प्रोडक्ट के, जैसे ये शर्ट जो मैंने पहनी हुई है, तो ये भी एक किसी कंपनी के प्रोडक्ट है। शूज जो आपने पहने हुए होंगे वो किसी कंपनी का प्रोडक्ट है। तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो ऑलमोस्ट या तो प्रोडक्ट होंगी या किसी की सर्विस होंगी। तो ये हमने देख लिया प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। अब हम चलते हैं सर्विस बेस्ड क्या होता है। सर्विस बेस्ड में आपके पास आ जाते हैं कि अगर आपके पास कोई स्किल है, आपको कोई स्किल आता है, या आपके पास कोई और ऐसी चीज है कि जिसके थ्रू आप किसी की हेल्प कर पाओ या उसका चैलेंज आप खत्म कर पाओ। जैसे इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे हो गया हमारी ट्रांसपोर्टेशन, जैसे रोडवेज हैं, रेलवेज हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, एयरवेज हैं। तो अब आप कहीं जाना चाहते हैं, आप दिल्ली से मुंबई जाना चाहते हैं, तो आप या तो एरोप्लेन से जाओगे, या आप ट्रेन से जाओगे, या बस से जाओगे। वो डिपेंड करेगा कि आपको कितनी जल्दी पहुंचना है, आपके पास कितना बजट है। अगर आपके पास जहाज में जाने का बजट नहीं है तो आप ट्रेन की टिकट कराओगे। अब लेकिन क्या आप दिल्ली से मुंबई जाने के लिए ट्रेन खरीद लेते हैं? जवाब है नहीं। आप सिर्फ उस ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, आप एक टिकट परचेज करते हैं, आप अपनी सीट बुक करवाते हैं और वो ट्रेन आपको दिल्ली से मुंबई तक पहुंचा देती है। तो यहाँ ट्रेन ने क्या किया? ट्रेन ने आपको एक सर्विस प्रोवाइड की। ट्रेन ने अपनी ट्रेन आपको नहीं बेची, आपको बस एक सर्विस दे दी। आपकी हेल्प हो गई कि आपको दिल्ली से मुंबई पहुंचना था, आपको कोई बिजनेस का काम था, आपको अपनी जॉब के लिए जाना था, या आपको अपनी फैमिली के किसी मेंबर से मिलने जाना था, कुछ भी काम हो, आपकी मदद यहाँ पर करी ट्रेन ने, या आप बस से चले गए। तो क्या आपने पूरी बस खरीदी?
फिर आप वहां से दिल्ली से मुंबई पहुंचे, आपने सिर्फ एक टिकट ली, अपनी सीट बुक कराई और आप वहां पर पहुंच गए। तो ये होता है सर्विस बेस्ड बिजनेस। इसके और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारी डिलीवरी की जो भी कंपनीज है, लॉजिस्टिक कंपनीज है, अब हमें कुछ सामान मंगाना होता है, हमने अमेजोन से ऑर्डर कर दिया, हमने फ्लिपकार्ट से मंगवा लिया, अब वो हमारे तक पहुंचता कैसे है? तो जब हमने उसको ऑर्डर दिया तो एक कंपनी होती है, लॉजिस्टिक कंपनी, डिलीवरी कंपनी, जो उस सामान को हमारे घर तक पहुंचाती है। तो अब उस कंपनी ने क्या किया, उसने हमें सामान को हमारे पास दे दिया, तो ये उसने हमें सर्विस दी। तो ये होती है सर्विस बेस्ड बिजनेस। तो दुनिया में कोई भी बिजनेस हो, या तो वो प्रोडक्ट बेस्ड होगा या सर्विस बेस्ड होगा, या फिर तीसरी हो सकती है कि वो प्रोडक्ट प्लस सर्विस दोनों को दे रहा हो। तो इन्हीं दोनों तरीकों में दुनिया के सारे बिजनेस, सारी कंपनीज इंक्लूडेड होती हैं, इनसे बाहर कुछ भी नहीं है। तो मेरा आपको पर्पस सबसे पहले ये समझाने का ये था, ताकि मैं आपको आगे आईबीसी बिजनेस मॉडल क्या है वो अच्छे से और आसानी से समझा पाऊँ। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि बिजनेस होता क्या है, बिजनेस हम बोलते किसको है, तो आपको आईबीसी बिजनेस मॉडल भी समझ में नहीं आएगा, और जिसकी वजह से आप ये वीडियो देख रहे हो। क्योंकि अगर आपको समझ आ गया होता तो आज आप इस वीडियो में नहीं आते। अब इसको थोड़ा सा और आगे मैं आपको और बताना चाहूंगा कि अब हमने बात की प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस और सर्विस बेस्ड बिजनेस, लेकिन ये भी दो तरीके के होते हैं, समझिएगा ध्यान से। अब इसको एक तरीका है शुरू करने का कि हम सब कुछ अपनी तरफ से शुरू कर देंगे। अब आपको बिजनेस शुरू करना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको पहले मशीन चाहिए होंगी जिससे आप प्रोडक्ट बनाएंगे, आपको उसके बाद उसमें मैन पावर चाहिए होंगी, एम्प्लॉयज चाहिए होंगे जो आपका प्रोडक्ट बनवाएंगे, आपको उन सबको रखने के लिए फैक्ट्री स्पेस, शोरूम, कुछ वो चाहिए होगा जिसमें सब लोग इकट्ठा होकर उस पर काम करेंगे, आपको रॉ मटेरियल चाहिए होगा, आपको अपनी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, आपको प्रोडक्ट बनने के बाद सेल्स करनी पड़ेगी। तो आपको सारी चीजें, सारी टेंशन, सारी सरदर्दी, सारी एक्टिविटीज, सारे ऑपरेशंस आपको खुद करने पड़ेंगे। तो इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी लगती है और बहुत ज्यादा टाइम भी एंड नॉलेज तो चाहिए। लेकिन हमारे पास एक और ऑप्शन होता है जिससे हम बिजनेस को इजीली शुरू कर सकते हैं, तो वो सेकंड ऑप्शन होता है फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस। अभी फ्रेंचाइजी क्या होता है आइए इसे समझते हैं। तो फ्रेंचाइजी में क्या होता है कि आपको पहले से किसी की बनी बनाई कंपनी, किसी का बना बनाया ब्रांड, किसी के बने बनाए प्रोडक्ट मिल जाते हैं, तो आप उनके बने बनाए प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उनको सेल करके, आप उनको उनके जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा करके आप अपनी सेल्स कर सकते हो। आप वहां पे अपना कमीशन, अपना प्रॉफिट, अपनी अर्निंग्स निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या फायदा होगा, आपको अपना खुद का प्रोडक्ट नहीं बनाना पड़ा, आपको अपनी फैक्ट्रीज नहीं खोलनी पड़ी, आपको बड़ी बड़ी मशीनें नहीं लगानी पड़ी, और आपको मशीनें चलाने के लिए कोई बहुत सारे एम्प्लॉयज नहीं रखने पड़े। तो आपका टाइम भी बचा, आपका मनी भी सेव हुआ। तो सेकंड तरीका ये होता है फ्रेंचाइजी का। इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे मैकडोनल्ड्स का नाम तो आपने सुना होगा, मैकडोनल्ड्स का नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है, अरे वाह कितने टेस्टी बर्गर है। तो अब मैकडोनल्ड्स जो है वो फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस है। तो आपके शहर में, आप जहाँ पर हैं, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, किसी भी स्टेट में है, किसी भी शहर में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में है, आपको वहां पर मैकडोनल्ड्स मिल ही जाएगा। लेकिन क्या वो मैकडोनल्ड्स खुद मैकडोनल्ड्स वालों को खोला हुआ है? सोचिए जरा, नहीं। वो आपके और मेरे जैसे ही किसी पर्सन ने जो बिजनेस करना चाहता था, जो अपना बिजनेस खोलना चाहता है, उसने उनकी फ्रेंचाइजी दी। तो फ्रेंचाइजी और कुछ नहीं है, बेसिकली किसी का बने अपने ब्रांड को यूज करने की, उसके प्रोडक्ट को उसके कस्टमर तक पहुंचाने की, सेल करने की हमें एक अथॉरिटी मिल जाती है, हमारे पास एक परमिशन आ जाती है। तो हम बेसिकली उसके साथ पार्टनर बन जाते हैं उसके बिजनेस में, उसकी कंपनी। अब खाने की इंडस्ट्री में और देखें तो डोमिनोज पिज्जा है, तो वो भी फ्रेंचाइजी बेस्ड है, हल्दीराम है, बीकानेर है। और अगर हम दूसरी इंडस्ट्री देखें तो NIIT जो कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जो बच्चों को प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपरेशन करवाता है, तो वो भी एक फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस है। और इवन अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करोगे यहाँ से जा करके, तो जितनी भी कंपनीज, ब्रांड्स हैं जो कि आज ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑपरेट कर रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं, उनमें से 80%, इवन 85% सिर्फ फ्रेंचाइजी बेस्ड ही है। तो आज हमने डिस्कस कर लिया बिजनेस क्या होता है,
बिजनेस कितने टाइप के होते हैं, एक प्रोडक्ट और एक सर्विस। देन उनको शुरू करने के कितने तरीके होते हैं, जो कि हमने देखे 2 मेथड्स होते हैं, या तो हम सारी चीजें खुद से करें या फिर सेकंड ऑप्शन है हम फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करें। हम फ्रेंचाइजी दे सकते हैं, दे सकते हैं। तो मेरा पर्पस आपको आज यही था, ये सारी चीजें समझाने का, आपका टाइम लेने का, ताकि अब मैं जब आपको आईबीसी बिजनेस मॉडल के बारे में बताऊं तो वो आप बहुत आसानी से समझ पाओ, उससे समझने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमें अपना टाइम देने के लिए और हमें देखते रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड स्टे ट्यून, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। दोनों वीडियोस को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको ये वीडियो देखने के बाद किसी और के पास जाकर आईबीसी समझने की जरूरत ही ना पड़े। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, टेक केयर।